ईरान में हाल ही में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करती है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और उनकी रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दी। ये बयान पिछले साल के तनाव और अमेरिका की ईरान को कमजोर करने की नीति से जुड़ा है। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को सीधे सीधे सरकार गिराने की साजिश बताया है। शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ईरान को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो ईरान पहले ही जवाबी कार्रवाई करेगा। लारिजानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल जानबूझकर ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं ताकि देश में अस्थिरता फैलाई जा सके। इस बीच अमेरिकी मीडिया में खबरें आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई बीमार हैं और कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि वे सुरक्षित जगह पर हैं और हालात पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के नेता टेड क्रूज ने दावा किया कि ईरान की सरकार कमजोर पड़ रही है और उसका अंत नजदीक है। यानी कि ईरान अमेरिका तनाव अब और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ईरान के पास कई ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिससे अमेरिका उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो ये ईरान के लिए बहुत ताकतवर हथियार है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का व्यापार यहीं से होता है। ईरान इसका पूरा नियंत्रण रखता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच व्यापार रुक जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी परेशानी होगी। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए थे। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे विस्फोटक बिछाने शुरू किए, जिससे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हुईं और दुनिया को चेतावनी मिली कि ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है। ईरान का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। ईरान मिडिल ईस्ट में रूस और चीन का मुख्य सहयोगी भी है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन का असर मिडिल ईस्ट में कम हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों देश ईरान को हथियार, आर्थिक मदद और राजनीतिक समर्थन देते हैं। उदाहरण के लिए रूस मिसाइल तकनीक देता है और चीन ईरान से तेल खरीदता है। ईरान की सैन्य ताकत भी काफी मजबूत है। उसके पास भले ही परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास 1800 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिसमें करीब 200 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इजराइल के साथ हुए संघर्ष के बाद ईरान ने और ज्यादा खतरनाक मिसाइलें बनानी शुरू की हैं। इसके अलावा ईरान के ड्रोन हमले भी बहुत असरदार माने जाते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं लेकिन भारी नुकसान कर सकते हैं। ईरान हमेशा मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखता है। जून 2025 में अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर मिसाइलें दागी। इससे कुछ तकनीकी नुकसान हुआ लेकिन कोई जान नहीं गई। ईरान को कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों की जानकारी है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने से पहले कई बार सोचता है। ईरान में सरकार गिराना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी वजह है IRGC रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जो एक अलग और ताकतवर सेना है और सीधे देश के सर्वोच्च नेता के आदेश मानती है। ये बल देश के अंदर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबाने में माहिर है, जैसे पहले भी कई बार देखा गया है। इसके अलावा वासिज मलेशिया नाम का एक समूह है जिसमें आम लोग शामिल होते हैं और ये सरकार के पक्ष में खड़ा रहता है, जिससे प्रदर्शन करने वालों में डर बना रहता है। साथ ही ईरान की जनता भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। बड़े शहरों के युवा बदलाव चाहते हैं, लेकिन गांवों और धार्मिक इलाकों में लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं। वहां राष्ट्रवाद और अमेरिका विरोध के नाम पर लोग एकजुट हो जाते हैं। इसी वजह से ईरान में तख्ता पलट करना आसान नहीं होता। आसान शब्दों में समझे तो ईरान में तख्ता पलट इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके पास अंदर और बाहर दोनों तरफ मजबूत सहारा है। पहली बात, रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। वे उसे हथियार, पैसा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देते हैं। इसीलिए कोई भी विद्रोह आसानी से सफल नहीं हो पाता। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। अगर सरकार गिराने की कोशिश हुई तो ईरान तेल का रास्ता बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और अमेरिका खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। तीसरी बात, ईरान के पास हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे सहयोगी संगठन हैं जो जरूरत पड़ने पर अमेरिका और उसके साथियों पर हमले कर सकते हैं। चौथी बात,
ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत तकनीक इतनी है कि बाहर से हमला करना बहुत महंगा और खतरनाक हो सकता है। पांचवी बात, देश के अंदर सरकार के पास इंटरनेट कंट्रोल, खुफिया तंत्र और धार्मिक प्रभाव है, जिससे वे विरोध को दबा सकती है। छठी बात, भले ही खामनेई कम नजर आ रहे हों, लेकिन पूरा सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी एक व्यक्ति के बिना भी चलता रहता है। आखिर में दुनिया के देश भी खुलकर दखल नहीं देना चाहते, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी डर पैदा करता है। इसीलिए ईरान में बदलाव अचानक तख्तापलट से नहीं, बल्कि धीरे धीरे ही संभव है। खैर, आपको क्या लगता है कि और क्या कारण हो सकते हैं जिससे अमेरिका ईरान पर सीधा हमला नहीं कर सकता? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।